इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है, इसका मतलब आपके 5 मार्क्स पक्के हो चुके हैं बच्चों। सीबीएसई का जो 2024 का पेपर है वो लीक हो चुका है, उसमें ये थ्योरम पक्की आएगी बच्चों, हर साल पूछी जाती है, नोट कर लेना। बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट पूछेगा और आपसे प्रूफ करने के लिए कहेगा, और साथ साथ आपको कहेगा कि इसमें से कुछ वैल्यूज निकाल के बताओ बीपीटी थ्योरम का यूज करके। तो अभी मैं आपको अच्छे से सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको स्टेटमेंट लिखना है और क्या तरीका होगा प्रूफ करने का। तो इस वीडियो कि मैं ये मान के चलो बच्चों, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे फटाफट आप इसको सॉल्व करोगे, समझा भी दूंगा और आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहना बच्चों, अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाओ। तो बच्चों आपसे सबसे पहले क्या बोलेगा वो कि बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट लिखना होगा बच्चों, बीपीटी थ्योरम का। तो आपको बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए, और वो याद तब हो रहेगा जब आप उसको समझोगे। तो मैं इसको समझा भी देता हूं, ये जो आपके सामने स्टेटमेंट आ रहा है ये आप एज इट इज आपको याद रखना है और ऐसे कैसे लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है ना। होता क्या है, लाइन बाय लाइन में समझा देता हूं कैसे बच्चों। देखो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है, आपने कोई ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और आप उस ट्राइंगल का नाम दे दो। हमने बोला कि हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के कोई भी एक साइड्स के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो, तो मान लेते हैं हमने एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल इस साइड के, मैं BC लाइन के, BC जो साइड्स है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये है बच्चों DE लाइन, ये मैंने ड्रॉ करी पैरेलल, ठीक है ना। फिर वो कहता है कि ये जो लाइन है वो दो अदर साइड्स है ना ट्राइंगल की, उसको दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट। देखो एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। किसको, दो अदर साइड कौन सी, AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये बात बोलता है। फिर बोलता है अगर ऐसा हो रहा है ना, तो जो अदर साइड्स है ना ट्राइंगल की, जो अदर साइड्स है यानी कि AB और AC, ये आपस में सेम रेशियो में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है, सेम रेशियो में डिवाइड होती है। तो सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब बच्चों, दो अदर साइड कौन सी, ये AB जो डिवाइड होंगी ना, जिन रेशियो में डिवाइड होंगी, देखो कैसे होंगी, यानी कि AD डिवाइडेड बाय DB। AB जो डिवाइड होगी कैसे डिवाइड होगी, ये डिवाइड होंगी बच्चों AD डिवाइडेड बाय DB। ये जिस रेशियो में डिवाइड हो रही है उसी रेशियो में ये अदर साइड भी डिवाइड होंगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो AE, तो ये AC लाइन कैसे डिवाइड होंगी, AE इस रेशियो में डिवाइड होंगी AE अपॉन EC, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ऐसा ये कहती है। तो ये तो थ्योरम हो गई। तो अब हमें प्रूफ क्या, अब ये बोलेगा प्रूफ करके बताओ कि ऐसा होता है। भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है, तो चलो प्रूफ भी करेंगे, बहुत मजा आएगा प्रूफ करने में। मैं अच्छे से लास्ट में ट्रिक भी समझा दूंगा, लेकिन वीडियो में बने रहोगे, अच्छे से एक एक चीजें समझोगे तो ही बच्चों समझ में आने वाली है। आओ सबसे पहले, अब ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, आपने ये लिख दिया और ये ऐसा कहता है। फिर उसके बाद में क्या करोगे बच्चों, आपको लिखना है प्रूफ। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको यही चीज प्रूफ करनी है। मैं इसको लिख देता हूं, या फिर यहां पर ही सही है, लिख देता हूं। चलो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। EC ये आपको प्रूफ करना है, और आपको ये प्रूफ करना है। फिर आपको लिखना है गिवन का मतलब बच्चों, गिवन का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें आपको पता है। और आपको यह भी पता है बच्चों, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है हमारे डायग्राम में। तो पहले वो कंस्ट्रक्शन कर लो, मैं आपको समझाता हूं क्या कंस्ट्रक्शन है। एक काम करो, सबसे पहले तो BE को जोड़ दो, BE को जोड़ दिया हमने, और फिर किसको जोड़ दो, DC को जोड़ दो। और आपको क्या करना है, और दूसरा आपको करना है बच्चों, ये जो AD है ना, यानी कि E से आपको परपेंडिकुलर डालना है AB साइड पर। ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो इसको मैं नाम दे देता हूं F, एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया। दूसरा आपको AC पर D पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है, तो मैं D पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ऐसा ये परपेंडिकुलर है, और इसका नाम मैं G लिख देता हूं, EFG, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है। अब आपको गिवन लिखना होता है कि क्या क्या पता है, यानी कि क्या क्या चीजें पता है, तभी तो आप उनका यूज कर पाओगे। ये लिखना जरूरी है, हर चीज के मार्क्स होते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे कि BC DE के पैरेलल है, ये आपको और हमें पता है, क्योंकि ये थ्योरम कहती है, क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि BC आपस में पैरेलल है DE के। एक तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों देखो, हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो ये भी पता है ना हमारे को, ये EF है, ये परपेंडिकुलर है AB पर। EF क्या है, एक परपेंडिकुलर है, EF हमारा परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। तभी तो हम इसको
परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है ना, ए बी पर। ओके, और डीजी, डीजी परपेंडिकुलर है किसके, डीजी परपेंडिकुलर है सर, डीजी परपेंडिकुलर है किसके, एसी के। तो डीजी एसी के परपेंडिकुलर है, ये हमें पता है। ओके, और आप इंटरसेक्शन पॉइंट भी लिख दो, इंटरसेक्शन पॉइंट भी लिख दो कि डी इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, डी इंटरसेक्ट पॉइंट है किसका, ए बी का। और ई जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्शन का पॉइंट है किसका, एसी का, एसी का। ये भी आप लिख दो कि ये चीजें हमें पता है, ताकि हम आगे इनका यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो स्टेप समझो। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि अब करना कैसे, प्रूफ करने का तरीका क्या है। देखो आप सबको एक चीज तो पता ही है, अब हम प्रूफ करेंगे बच्चों किसके, एक सहारा लेंगे एक फॉर्मूले का जो आपको पता ही है। क्या पता है, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया बताया ना आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, बताओ फॉर्मूला पता हो तो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आप सबको पता है, क्या होता है, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज आपको पता है नहीं पता, ये बताओ, ये पता है ना आप लोगों को। बस इस फॉर्मूले का यूज करके ही हम इस थ्योरम को प्रूफ कर देंगे एज इट इज, ठीक है ना। तो अब स्टेप नंबर 1 नोट करो आपके यहां पर। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 1 कहां से शुरू होती है, स्टेप नंबर 1 शुरू होगी, देखो हमें प्रूफ करना है, ये सारा काम इससे ये प्रूफ करना है। तो पहले हम इस साइड ये लेकर के आएंगे, इस रेशियो को। सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है हमारे को, AD अपॉन DB, इस रेशियो को हमें प्रूफ लेकर के आना है सबसे पहले। फिर हम उधर वाले को लेके आएंगे, तो सबसे पहला काम हम इसमें करेंगे, ये LHS लेकर के आना है, तो LHS पे काम करेंगे। अब देखो AD कहां पर है, तो वही तो ट्राइंगल हम लेंगे। अब यहां से पता चलेगा आपको कि किस पर हम काम कर रहे हैं। AD कहां है बताओ, AD बच्चों यहां पर है, देखो A और D, ये AD है, तो ये AD है। तो बच्चों मैं क्या ये ट्राइंगल ले सकता हूं, ये ट्राइंगल ले सकता हूं, तो इसलिए मैं ये ट्राइंगल पे काम करने वाला हूं। कौन सा, ADE। मैं यहां पर भी लिख के बता देता हूं आपको किस तरीके से, आप भी चाहो तो साइड में बता दिया करो ताकि आपको भी ध्यान रहे। ये हो गया हमारा AD और बच्चों ये E, ठीक है, ये ADE हो गया। अब ADE ये ट्राइंगल हम लेंगे, तो इसमें हमें AD ये लेकर के आना है, AD लेकर के आना है। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। इस ट्राइंगल में हमारा बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ध्यान रखना। आ जाओ, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम एरिया निकालेंगे। अब हम एरिया निकालेंगे कौन से ट्राइंगल का, ADE का, इसका ADE का, ठीक है ना। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं बच्चों, क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है ना। ADE का ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस हम क्या लेंगे, बेस हमें AD चाहिए भैया, AD तो लाना ही ना, ये लाना है, इसलिए हम यहाँ पर बेस क्या लेंगे, AD। तो यहाँ पर बेस लेंगे AD, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ये बेस हम AD लेंगे, क्यों लिया सर, क्योंकि हमें तो ये लाना है इसलिए लिया हमने बेस। अब हाइट कौन सी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी AD पर जो भी परपेंडिकुलर होगा वो उसकी हाइट होती है, ये पता है आपको। तो AD पर E से जो परपेंडिकुलर हमने डाला था, F डाला नहीं, परपेंडिकुलर है और हमें पता ही परपेंडिकुलर है, तो EF ए परपेंडिकुलर है, ये हमें पता है, तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा EF क्या हो जाएगा बच्चों, EF क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, पक्का, ठीक है। ये EF हमारी हाइट हो गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं। अब कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, अब देखो DB, हमें DB लाना है। DB का है भाई साहब, DB बच्चों देखो ये रहा, देखो ये रहा, ये हमारा DB है। अगर ये DB है तो क्या ये मैं इस ट्राइंगल का यूज कर सकता हूं, DB ये वाला BDE ट्राइंगल, ये वाला दिस वन ट्राइंगल, अब मैं इस ट्राइंगल का यूज कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को DB लाना है। तो देख लो कौन सा ट्राइंगल है। अब इसमें ये यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, यहाँ पर अच्छे से चीजों को समझना और फिर याद करने की भी ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है ना। देखो कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पर हम बना रहे हैं बच्चों, ये वाला ट्राइंगल है, कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये ऐसे ही तो ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये B, ये पॉइंट हो गया D, और बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया E। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब मेरे को बताओ इसमें बेस क्या मानोगे, बेस क्या मानोगे सर, हम DB मानेंगे यानी कि BD मानेंगे या DB मानेंगे, बेस यही मानोगे क्योंकि हमें ये निकालना है, ये रेशियो लाना है, ठीक है ना। तो चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा कर रहे हैं हम, ये BDE, ठीक है, लिख दिया। 1/2 इंटू बेस तो हम यही मानेंगे BD को बेस लेना पड़ेगा, मैंने बता दिया क्योंकि रेशियो लाना है अपन को, BD इंटू हाइट। अब हाइट कौन सी मानोगे बताओ, हाइट कहाँ है इसमें, कुछ बच्चे कह देंगे कि सर आप D ले लो,
डी हाइट ले लो, क्योंकि इस बेस पर यही हमारे को हाइट दिख रही है। तो बच्चों ये डी हमारे को परपेंडिकुलर पता है क्या? जो पता है हम वही तो यूज करेंगे। तो डी हमारे को परपेंडिकुलर नहीं पता, इसलिए हमें बेस पर क्या खींचना होगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो अगर मैं इस बेस को आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो ये बेस आगे बढ़ गया, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बच्चों देखो इससे जाएगा यहां से ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस बेस पर। ये किसी को समझ में आया तो बताओ। और ये क्या होगा? ई एफ। तो ये ई एफ जो है ना, यही परपेंडिकुलर होने वाला है इस ट्राइंगल पे। अब आप ये मत बोलना कि ये तो इस ट्राइंगल के आउटसाइड हो गया। हाँ बच्चों, यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस ट्राइंगल के आउटसाइड हो गया ये, ठीक है ना। ई एफ ही हमारा क्या होने वाला है? ई एफ कौन सा है? देखो ई एफ यही अल्टीमेटली यही, देखो ये जो है ना, ये ई एफ ही यही परपेंडिकुलर हाइट होगी। ये नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ट्रिक समझा दूंगा, लेकिन इसको आउटसाइड ही होने वाली है, हाइट यही होने वाली है। कल को आप ये बोलो कि बी एफ जो है ना, ये पूरी बेस हो जाएगा ना, ये बेस नहीं होगा, बेस तो बी डी ही रहेगा, लेकिन हाइट हमारी ए एफ हो जाएगी। ये होता है ऐसा, आउटसाइड होता है, आउटसाइड बनता है ये, ठीक है ना, हाइट। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये यहां पर ई एफ ही होने वाला है। अब याद करने की ट्रिक समझा देता हूं, नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं। देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है, अब याद करने की ट्रिक देख लेना, मजा आ जाएगा तुम्हारे को। तो यहाँ पर हाइट हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर भी हाइट ई एफ ही हो जाएगी सर, ठीक है। अच्छा, तो एग्जाम में कैसे याद रहेगा? एग्जाम में ऐसे याद रहेगा बच्चों। देखो क्या हुआ, हमें ए डी निकालना था, यानी कि हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इसकी बेस इंटू हाइट पता थी हमारे को, बेस हमारे को ए डी लेना था, इसकी हाइट आपने ई एफ ही लेनी थी, ले ली थी, क्योंकि ई से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ठीक है ना। फिर आपने क्या लिया? डीबी। डीबी के लिए आपने ये ट्राइंगल यूज किया। कौन सा ट्राइंगल यूज किया? डीबीई एफ, ये यूज किया। तो अब देखो कि जब भी आप ये यूज करोगे, ये वाला यहां से आप निकाल रहे होंगे ना, यहां से प्रूफ कर रहे होंगे, तो आप ध्यान रखना ये ई पॉइंट से जब आपने एफ इस पर डाला ना परपेंडिकुलर, तो वो ये परपेंडिकुलर इस वाले के लिए भी होगा, क्योंकि ई से देखो यहां पर परपेंडिकुलर डल रहा है, तो इस वाले के लिए भी यहां से ही परपेंडिकुलर डलेगा। इस वाले ट्राइंगल के लिए भी ये मान लेना कि ये कॉमन है। तो पहले वाले के लिए जो ई एफ है ना, वो दोनों के लिए कॉमन होने वाला है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट आप लिख देना ई एफ, इस वाले के लिए ई एफ होने वाला है, क्योंकि ई एफ से एक डाल दिया परपेंडिकुलर, तो दूसरे वाले ट्राइंगल में भी ई एफ से ही परपेंडिकुलर डलेगा, ठीक ही बात है। ओके, तो ये चीज हो गई। अब हमारे को रेशियो निकालना है, इसका मतलब एक 1/2 कर दूं, इनको डिवाइड कर दे तो रेशियो आ जाएगा, पक्का आ जाओ। तो इनको मैं डिवाइड कर देता हूं, जगह नहीं है तो इसलिए पहले यहीं से डिवाइड कर देता हूं कि 1/2 करने पर, 1/2 करने पर बताओ क्या आएगा? 1/2 करने पर ये एरिया, ये आएगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या BDE इक्वल टू कितने, किसके बराबर हो जाएंगे? हाफ से हाफ कट गया, हाफ से हाफ कट जाएगा, फिर EF से EF कट जाएगा, तो AD अपॉन BD आ गया कि नहीं आ गया? AD अपॉन BD आ गया। तो यहां तक नोट करो फटाफट, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारे को ये करना है, ये इस पर काम करना है अपन को, ये भी सेम करना है। आप समझाने की जरूरत नहीं है आपको, देखो सेम ही हो जाएगा। कैसे? अब देखो दोबारा समझ में आ जाएगा आपको। AE कौन से ट्राइंगल में बच्चों? AE इसी ट्राइंगल में है AE, तो मैं यही ट्राइंगल ले लूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया। तो अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? देखो यही ADE, ये ADE ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? यही सेम ADE। क्यों ई आ रहा है ना यहाँ पर? AE देखो यहाँ आ रहा है AE, तो ट्राइंगल हम क्या लेंगे? ADE, यही ट्राइंगल लेंगे। देख लो मैं आपको अलग से बता देता हूँ आपको, तो यही ट्राइंगल लेने वाले हम ADE। अब मेरे को बताना आप लोग कि AE हमने ये ले लिया, अब AE तो हमारा बेस हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ बताओ मेरे को जल्दी से, क्या होगा? 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पर? AE क्यों लेंगे भैया? हमें ये निकालना है AE, तो यही बेस लेंगे हम, इसके अंदर AE ले लिया, ठीक है ना। अब हमारे को यहाँ पर हाइट कौन सी लेनी है? एक बात बताओ, बेस से अगर मैं D पॉइंट्स पर हाइट डाल देता हूं, यानी परपेंडिकुलर डाल देता हूं, जो कि परपेंडिकुलर है DG, तो D पॉइंट से इस बेस पर परपेंडिकुलर डाल दिया DG, ये हमें गिवन भी है और हमने देखा भी, हमने ध्यान भी है हमारे को, DG पक्का, ठीक है। तो यही इसकी हाइट हो जाएगी। हाँ सर, ये DG इसकी हाइट हो जाएगी। अब तो समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? ये DG इसकी हाइट हो गई। अब बताओ EC के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे? देखो एक बार ढंग से देखो, EC कहाँ है? ये देखो, ये EC है, ये EC है ना, तो EC के लिए ट्राइंगल कौन सा हो गया? ECD, ये वाला ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल हम लेने वाले हैं, ये ECD ट्राइंगल, यानी कि मैं बना देता हूं ऐसे, कैसे? ECD ट्राइंगल, ये ऐसे नहीं है ना, ऐसे है, ये इस तरीके से हुआ, ये यहां गया और ये यहां, ये वाला इस तरीके से कोई ट्राइंगल है, ये वाला नाम क्या है? DEC,
ये आपको ध्यान रहेगा ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो ये डीईसी ट्रायंगल है। तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कौन सा होगा, तो यहां पर भी इसको आगे बढ़ाओगे क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है कि परपेंडिकुलर है, तो इससे हमने जो परपेंडिकुलर डाला था वो इस बेस पर परपेंडिकुलर हाइट माना जाएगा, यानी कि डीजीई माना जाएगा। तो आपको मान लो ये पता भी नहीं था, मैंने तो समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आप फटाफट क्या लिखोगे, फटाफट आप बोल दोगे डीईसी ट्रायंगल, एरिया ऑफ, अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला तो कौन सा था, ए बी ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल था ADE, और अब ये वाला कौन सा है, ये वाला है DEC ट्रायंगल DEC। अब बताओ जल्दी सी, 1/2 इंटू, अब आप बोलोगे ये निकालना है तो EC, ऐसे कैसे EC लिख दोगे, फिर आप बोलोगे क्या, हाइट कौन सी हो जाएगी सर, हाइट DG हो जाएगी, जो ऊपर है DG की DG हो जाएगी, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 4 दो, इसको इक्वेशन नंबर 5 दो, दे दी। अब इनका रेशियो लाना है तो डिवाइड कर दो, तो अब क्या कहोगे, 4 डिवाइडेड बाई 5 करने पर, जब 4 और 5 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ, तो अब हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEC, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखो हाफ से हाफ गया, DG से DG गया, हो गया ऊपर AE अपॉन EC, तो यही आ गया ना, AE अपॉन EC आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूं। अब एक ट्रिक है, अब एक ट्रिक क्या है, मतलब एक अब कंसेप्ट है। अब देखो मेरे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 और 6 पर गौर फरमाओ। देखो यहां पर एरिया ऑफ ADE और यहां पर ADE बराबर है ना, यहां पर एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ DEC, ये अलग अलग दिख रहे हैं हमारे को बस, और वहां पर आपको जो लाना था वो आ ही चुका है, AD और DB, AD और DB, ठीक है, और AE अपॉन EC ये आ ही चुका है, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ऊपर देखो एरिया ऑफ एंगल ADE, यहां पर बट डिफरेंट ये है, ये और ये डिफरेंट है। अगर इन दोनों को मैं कैसे भी करके बराबर कर दूं, नीचे वाली चीजों को कैसे भी करके आपस में बराबर कर दूं, ये दोनों बराबर आ जाए, तो जब ये दोनों बराबर आ जाएंगी तो हम ये कह देंगे ना कि 3 और 6 आपस में बराबर होंगे, तो उनके राइट साइड वाले भी बराबर होंगे, ऐसे ही कुछ है। देखो समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कहां दे रखा है बताओ, BDE देखो यहां दे रखा है, ये देखो ये दे रखा BDE, ये BDE है कि नहीं है, हाँ। और यहां पर एरिया ऑफ DEC का है, यहां पर एरिया ऑफ DEC, ये है एरिया ऑफ DEC। तो आप ये चीज नोट करोगे, आपने थ्योरम नंबर, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, यहां पर ये थ्योरम का यूज होगा हमारे को। ये थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। 9th क्लास में ये थ्योरम क्या कह रही थी बच्चों, कि दो अगर पैरेलल लाइन है इन और उनके और उनका जो बेस है और उनका बेस सेम है, किनका, ट्रायंगल्स का, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए और ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो तो बच्चों उनका एरिया भी बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इस तरीके से ट्रायंगल बना दूं, इस तरीके से मैं कोई ट्रायंगल बना दूं बच्चों, जैसे कि मान लो D, यहाँ पर DE और ये क्या है BC, ठीक है, तो ये वाला जो ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में एरिया बराबर होगा, तो हम कहेंगे बाय थ्योरम, और उस थ्योरम को आप लिख देंगे बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम, इस पूरे स्टेटमेंट को लिख देंगे। उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद में उनका एरिया बराबर होता है, तो एरिया कौन कौन सा बराबर हो जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ DEC के, एरिया ऑफ DEC के। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो, और फिर लिखना आपकी 7 की जो ये जो वैल्यू है, ये मैं पुट कर रहा हूँ, किसी भी में पुट कर दो, 6 में या 3 में, तो मैंने 6 में पुट कर दिया, तो 6 में बाय पुटिंग इनटू 6, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन इस एरिया ऑफ DEC की जगह में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ DEC की जगह लिख रहा हूँ एरिया ऑफ BDE, क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो और क्या किसके बराबर हो गया, ये AE अपॉन EC दे रखा है, तो AE अपॉन EC के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 8, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। अब एक बात बताओ, 3 और 8 को देख के बताओ कि इसका LHS बराबर है या नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे
तो बच्चों ये आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, हो गए ना बराबर, तो कहोगे बाय इक्वेशन 3 and 8, तो बाय इक्वेशन 3 and 8 का यूज करके हमने क्या कह दिया है कि AD अपॉन DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ हो गया आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से आपको प्रूफ करना है अब, ठीक है ना। चलो, तो अगर ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, दोस्तों के साथ में। तो इसको बिल्कुल उतार लो और स्टेप्स बाय स्टेप्स करो, क्योंकि ये मतलब ये क्वेश्चन आपको 4 से 5 मार्क्स देकर के जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो अलग से मैं कोई और तरीका निकाल करके दोबारा आपको समझाऊंगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें कहाँ लिखना है, कैसे समझाना है, ये समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। चलो बच्चों, लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।